Okay, so first topic is of this chapter, the structure of human. ओके, तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ आई कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो आपने देखा है कि थोड़ा स्पेरिकल शेप दिख रहा है हमें, राइट। तो ये एक्चुअल में स्पेरिकल शेप नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत नियर अबाउट हम स्पेरिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आई मैंने इसलिए रखा है कि ये आपको यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन जो है वो इतना ही कवर करता है। तो हम अभी ये इनसाइड की बात करेंगे। इसके आंख वाला पोर्शन तो हमने देखा है कि ये पूरा होता है, राइट, लेकिन इसके अंदर वाला पार्ट जो रहता है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई हम स्टडी करने वाले, राइट। दिस इज योर लेटरल व्यू। लेटरल व्यू मतलब ये आंख देखो, जैसे कि मैं ऐसे देख रहा हूं आपके सामने, राइट। अभी जब मैं राइट हैंड साइड पे मूव करता हूं, राइट, तो मेरी आंख जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, राइट। तो मेरी आंख जो है वो लेटरल व्यू में, राइट। तो हम लेटरल व्यू का स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चले ये स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट जो कि हमारा लेबल होगा, दैट इज आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट जो है वो क्या है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। ये जो आउटर स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट, आंखों में जो पहला वाला लेयर जो रहता है ना, दैट इज कॉर्निया। ओके, उसके बाद आता है ये ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये गैप आपको दिखाई दे रही है, दिस गैप जो ब्लैंक दिखाई दे रही है, वहां पर ट्रांसपेरेंट क्या होगा, एक्वियस ह्यूमर। लिक्विड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। ओके, उसके बाद क्या आएगा, दिस पोर्शन, ये आपको ऐसे लीड जैसा दिख रहा है, राइट, दैट वन, इट इज कॉल्ड एज आइरिस। क्या कहते हैं इसे, आइरिस, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, अभी ये आइरिस वाला पोर्शन हो गया, ये दोनों, ये और ये, यहाँ पर आइरिस कहाँ है आप समझ सकते हो, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो गोल दिख रहा है आपको, उसके अंदर ये पोर्शन जो दिख रहा है, राइट, दैट इज आइरिस। लेटरल व्यू है इसलिए यहाँ पर हमें इतना ही पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज आइरिस पार्ट। उसके बाद व्हाट विल कम, प्यूपिल, ये सेंटर वाला पार्ट जो ये ओपन रह रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये आइरिस का ये ओपन वाला पार्ट जो रह रहा है, ये वाला पोर्शन, राइट, दैट इज प्यूपिल। ओके, दिस मच इज क्लियर, राइट। अब क्या आएगा इसके बाद में, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से पार्ट्स आते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर उसके बाद आएगा ये लेंस, है ना, ये लेंस जैसा दिख रहा है आपको, राइट, क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। नाउ क्रिस्टलाइन लेंस है तो उसको कोई होल्ड करने के लिए भी है ना, जैसे कि हम प्रैक्टिकल्स में देखते हैं कि लेंस को ऐसे पकड़ के हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे ही हमारी आंख के अंदर अगर कोई सब्सटेंस है ऐसा लेंस, राइट, तो उसको होल्ड करने के लिए भी कुछ हमें चाहिए, राइट। सो दैट इज सिलियरी मसल्स, ये दोनों तरफ होगी, यहाँ पर और यहाँ पर, सिलियरी
मसल्स। ठीक है, इतना पोर्शन कवर कर लिया है। ओके, नाउ व्हाट विल कम, इसके बाद ये सिलियरी मसल्स जो है, ये आपको ये थर्ड लेयर दिख रही है, दिस जो इनसाइड होती है, राइट, आंखों के अंदर, दिस वन, इसे हम बोलेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, रेटिना। व्हाट इज रेटिना? ये स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, हम देखेंगे इसके फंक्शन स्टडी करने के बाद। रेटिना होता है, राइट। देन द नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ओके। और लास्ट चीज आएगी, दैट इज विट्रियस ट्यूमर। So how many parts we have seen right now? देखो, first is cornea, second is aqueous humor between these iris and cornea, के बीच में जो जगह आपको खाली दिख रही है, that is filled up with the aqueous humor. Then the part is coming is iris, ये वाला, ये, okay, iris. After that, this center, that is you can call as pupil, okay. Then after crystalline lens, ये वाला जो पोर्शन है क्रिस्टलाइन लेंस है, उसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या बोला, सिलियरी मसल्स, ओके। आफ्टर दैट द स्क्रीन इज कमिंग, जब लाइट आएगी तब यहाँ पर फॉल होगी, इमेज क्रिएट करेगी एंड दैट फॉल्स ऑन रेटिना, राइट। आफ्टर दैट ये जो नर्व्स कनेक्टेड है यहाँ पर, जो हमारे ब्रेन तक जाएगी, राइट, सो दैट इज ऑप्टिक नर्व्स। अभी ये खाली पोर्शन जो है, ये आपको ब्लैंक बीच में दिखाई दे रहा है, तो पूरी आंख जो रहती है वो खाली नहीं रहती है ना, ऐसे खाली रहेगी तो क्या हो जाएगा, कैसे ऐसे हम प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगी, राइट, तो खाली नहीं रहती, वो क्या होगा, विट्रियस ह्यूमर के इससे भरा होगा। वाई? क्योंकि इसका शेप जो है वो कंट्रोल कर पाए, है ना। ये अगर फिलअप नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसे प्रेस हो जाएगा, फिर प्रेस का प्रेस ही रहेगा, तो हमारी जो लाइट आ रही है तो इसकी इमेज कुछ अलग बनेगी, इसलिए ये विट्रियस ह्यूमर से भरा हुआ रहता है, वो अपनी अपनी शेप में वापस आ जाता है, राइट। तो देखेंगे इसका डिटेल में फंक्शनिंग जब हम लर्न करेंगे, तभी वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन ए थियरी। These are the parts of the human eye, right? Now let's discuss about their functions. Okay, so the first one is, पहला हमारा कौन सा था पार्ट, कॉर्निया, राइट। सो कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। It is the outermost part of eye and which prevents eyeball from UV rays. यह कॉर्निया क्या करता है, एक वो उसका एक तो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, आउटर मोस्ट बाहर की तरफ है, राइट, सो आउटर मोस्ट बोला है, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई विच प्रिवेंट यूवी रेस, बाहर से कोई भी रेस आने वाली रेस रहती है उससे बचाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। तो यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, राइट, जैसे कि बाहर सनलाइट में से अल्ट्रावायलेट रेस आती है तो उससे बचाना होता है, राइट, क्योंकि हमारे इंटरनल पार्ट्स जो रहते हैं आंख के वो डैमेज हो सकते हैं, राइट, तो इसीलिए कॉर्निया जो है वो इसका काम करेगा, राइट। एंड ऑल्सो यस मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बोल, और ये मेंटेन भी करता है साइज को एंड ऑल्सो द शेप ऑफ द आई बोल, राइट। तो ये है फंक्शन ऑफ कॉर्निया। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन is aqueous humor and vitreous humor, right? The aqueous humor आपको पता है कॉर्निया और लेंस के बीच में है, ये बीच वाला गैप, राइट, fill up with the aqueous humor and the lens and the retina, इन बीच में जो गैप है उसमें कौन होता है, विट्रियस ह्यूमर। तो फंक्शन में कुछ नहीं है, देखो, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया, तो कॉर्निया, ये कॉर्निया है आउटर मोस्ट, राइट, कॉर्निया एंड आई लेंस, आई लेंस कहां पर है, यहां पर,
तो ये लेंस और ये कॉर्निया, कॉर्निया के बीच में जो जगह है वहां पर कौन होता है? aqueous humor, right? So the liquid present between cornea and eye lens, cornea and eye lens, and liquid between present between eye lens and retina. ये eye lens and this is retina, eye lens and retina, इसके बीच में जो लिक्विड रहता है that is vitreous humor, right? So it's very simple. Liquid present between cornea and eye lens is aqueous humor, and liquid present between eye lens and retina, eye lens and retina, right here, that is vitreous humor. Okay, so now next is crystalline lens. So crystalline lens is located here. You can see, आप देख रहे हो कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो जस्ट प्यूपिल के पीछे है ना? सो सी व्हाट इज गिवन, लेंस लाइज जस्ट बिहाइंड दी प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे क्रिस्टलाइन लेंस लोकेटेड, राइट? और ये फंक्शन क्या करता है? सो इट कैन चेंज द शेप एंड थिकनेस सो दैट लाइट गेट फोकस्ड ऑन रेटिना। तो यहाँ से ये क्या करता है, अपनी साइज को चेंज करके थिकनेस बढ़ा के लाइट को फोकस करता है रेटिना, राइट? तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना? चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है, राइट? एनी लाइट कमिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट? एंड यस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव होता है ना? रिफ्रैक्ट करता है। So this is your principal axis. लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के पास से गुजरते वक्त ये आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस इट विल कन्वर्ज, क्या हो जाएगा? कन्वर्ज दिस पॉइंट। सो ये लाइट पैरेलल आ रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस इट विल कन्वर्ज हो जाएगी टू दिस पॉइंट। तो यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या काम करेगा? फोकस करेगा रेटिना के ऊपर। तो कोई भी इमेज आ रही है, यहां से लाइट्स उसकी आएगी एंड देन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस इट विल कन्वर्ज एंड fall onto the retina. Clear है? चलो, now the next is ciliary muscles. Ciliary muscles, as I told you, लेंस के अराउंड होता है। जैसे कि ये लेंस को होल्ड कौन करता है? सिलियरी मसल्स। ये दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर ये लेंस को होल्ड करते हैं सिलियरी मसल्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। So these are active muscles present around the eyelids. ये कैसे मसल्स है? एक्टिव मसल्स है, राइट? जो लेंस के अराउंड होते हैं, ओके? एंड विच कंट्रोल द पावर ऑफ आईलिड्स। ये लेंस के पावर को कंट्रोल करता है। पावर ऑफ लेंस क्या है? ये हम पावर ऑफ एकोमोडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? सो विच कंट्रोल द पावर ऑफ आईलेंस, मतलब ये लेंस की जो पावर है, जो नजदीक की चीजें देखनी, दूर की चीजें देखनी, किस पे फोकस ज्यादा करना है, कम करना है, दैट थिंग इज कम्स इन पावर ऑफ आई, ओके? विच चेंजेस द शेप ऑफ लेंस व्हेन योर आईज फोकस ऑन नियर और फार ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पास है या दूर है, राइट? तो उसको फोकस करने के लिए कहां पर फोकस करना है हमें? रेटिना पे। तो उसके लिए लेंस को कम ज्यादा होना पड़ेगा, राइट? तो शेप चेंज होगा, राइट? उसकी साइज चेंज होगी, उसका शेप चेंज होगा, राइट? सो दिस कम्स अंडर द सिलियरी मसल्स। क्लियर है? ओके। Now the next topic is retina. Okay, as we have discussed,
रेटिना हमने देखा था कहाँ पर लोकेट होता है, इन दिस पोर्शन, राइट, ये वाले पोर्शन पर रेटिना लोकेट होता है, राइट। जैसे ही लाइट यहाँ से आती है, लेंस थ्रू ये इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगी, रेटिना के ऊपर, राइट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज गिवन इन अ थियरी। ओके, सी, रेटिना वर्क्स लाइक ए स्क्रीन और कैमरा फिल्म, है ना। रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, और यू कैन ऑल्सो से कैमरा फिल्म। रेटिना इज फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो है वो किससे बना हुआ रहता है, सेल्स से, जो कि लाइट्स एंड कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, राइट। अभी अपॉन रिसीविंग इमेज सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू दी ब्रेन। यहां पर लाइट्स आ रही, लेंस थ्रू ये फोकस होकर फिर रेटिना पे फॉल होगी, वहां पर इमेज फॉर्म होगा, और वो कैसे फॉर्म होगा, विद द हेल्प ऑफ सेल्स, राइट, जो लाइट और कलर्स को सेंस करके एक्टिवेट होगा, एंड इट विल पास थ्रू दी ऑप्टिक नर्व्स एंड देन टू दी ब्रेन। ओके, तो यहां से सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करेगा, और इंफॉर्मेटिक जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑप्टिक नर्व्स थ्रू यहां से ब्रेन तक जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, सी, दिस इंफॉर्मेशन टू मेक ए मेंटल इमेज ऑफ व्हाट वी सी। अभी जो भी इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है, राइट, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करके हमें इमेज फॉर्म करके देगा, राइट। ओके, नाउ दिस इज ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ सेल्स। तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं, राइट। सो सी, द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द आई आर ऑफ टू टाइप। अभी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो रहते हैं उसके भी काइंड्स होते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर रोड सेल एंड कोन सेल भी है। हमारे सिलेबस के हिसाब से हम ये दो सेल ही पढ़ेंगे, राइट। जैसे कि हमारा रोड सेल है, तो रोड सेल क्या करता है, राइट, इट फंक्शंस लाइक दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये डिम लाइट को सेंस करेगा और एक्टिवेट होकर यहां से ट्रांसफर करेगा, राइट। अभी नेक्स्ट इज कोन सेल। तो कोन सेल क्या करता है, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर्स, राइट। सिंपल है, कोन सेल्स क्या करेगा, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। ये ब्राइट लाइट को सेंस करता है, राइट, एंड कलर्स, कौन सा कलर का है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो कौन से कलर का है वो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोन सेल। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी देखो, रेटिना वर्क्स लाइक ए स्क्रीन और कैमरा फिल्म। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, राइट, और यू कैन ऑल्सो से कैमरा फिल्म की तरह, है ना। जैसे प्रोजेक्टर में से लाइट्स गिरती है स्क्रीन के ऊपर, तभी वहां पर इमेज फॉर्म होती है एंड वी कैन सी, राइट। तो वैसे यहाँ पर रेटिना जो है वो स्क्रीन और कैमरा फिल्म की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। रेटिना इज फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल। रेटिना जो है उसमें लाइट और कलर सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओके, अभी क्या होता है, अपॉन रिसीविंग इमेज सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। जब यहाँ पर इमेज रिसीव होता है तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ये सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, एंड देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन दे प्रोसीड टू द ब्रेन। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, इजी है, राइट। नाउ व्हिच प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन टू मेक ए मेंटल इमेज ऑफ व्हाट वी सी। तो अभी ये ब्रेन क्या करेगा, ये ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आई है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू, राइट, तो ये ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें इमेज बताएगा, राइट। ओके, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस रेटिना आर कॉल्ड एज फोटोरिसेप्टर्स, है ना। फोटोरिसेप्टर मतलब जो सेल्स कुछ रिसीव कर रहा है और एक्टिवेट हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स इन द आई आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो टाइप्स के हैं, राइट। कौन से हैं, एक तो रोड सेल है एंड वन इज कोन सेल। तो आप रोड सेल के बारे में लिख सकते हो, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रोड सेल जो है वो डिम लाइट को
सेंस करता है। देन कौन सेल जो है वो ब्राइट लाइट एंड कलर्स को सेंस करता है। इतना ही आपको याद रखना है। एज पर अवर सिलेबस हमें रेटिना के बारे में इतना ही लिखना है, राइट। बहुत कुछ आता है स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर, ये इतने ही पार्ट्स नहीं है। ये जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे वैसे वैसे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ उसके पार्ट्स, यहाँ पर हमने कितने 7 to 8 पार्ट्स ही सर देखे हैं, राइट। लेकिन इसमें और भी 10-15 पार्ट्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी फिगर हमें नहीं करनी है अभी। अभी हमारे सिलेबस के पैटर्न से हमें सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर और इतने ही पार्ट्स पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now, our last topic of this human eye is optic nerve. See, optic nerve कहाँ पर लोकेट है? Just below the retina. रेटिना से सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए एंड इट विल ट्रांसमिट थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स है, कहाँ पर जा रहा है? ब्रेन तक। तो ये जो कनेक्शन बना रहा है ब्रेन तक का, रेटिना से लेकर ब्रेन तक का जो कनेक्शन बना रहा है वो कौन बना रहा है? ऑप्टिक नर्व्स। बहुत ही सिंपल है ना। ऑप्टिक नर्व अगर केबल नहीं होगा तो हमें अभी हमारे टेलीविजन पे कैसे हम चैनल्स को देख पाएंगे, है ना। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें कोई केबल तो चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारी आंख, सॉरी ह्यूमन आई जो है वो भी वैसा ही कंसेप्ट यूज कर रही है, राइट। जैसे कि यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, ये ट्रांसमिट होकर, मींस किससे ट्रांसमिट हो रही है? ऑप्टिक नर्व से ट्रांसमिट होकर फिर ये ब्रेन तक जा रही है, ठीक है। चलो, थियोरेटिकल पार्ट में क्या दिया है जो कि आपको पेपर में लिखना है, उसका अगर फंक्शन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, देन यू कैन राइट सी एज गिवन हियर। सी ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना। ऑप्टिक नर्व क्या कैरी कर रहा है? इमेज। कौन सी इमेज? जो रेटिना पे फॉर्म हो रही है ना। सो ऑन दी रेटिना टू दी ब्रेन, कहाँ लेके जा रहा है? ब्रेन तक। इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये कौन से फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होगा। यहाँ पर सेल्स एक्टिवेट हो गए और ये ट्रांसमिट हो गए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिक नर्व्स टू दी ब्रेन। तो इतना सिंपल है ये, है ना। तो नाउ यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके, सो लेट्स रिकॉल ऑल दी थिंग्स व्हाट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस करा था, उसके पार्ट्स देखे थे सारे, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस, प्यूपिल, एक्वेस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, विट्रियस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना एंड सिलियरी मसल, राइट। तो ये सारे पार्ट्स देखे, उसके फंक्शंस देखे हमने, राइट। तो जैसे ही आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट देयर फंक्शंस, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पहले आई का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी अच्छे से लेबलिंग करनी है, राइट, एंड वन बाय वन आपको उसके फंक्शंस लिखने हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है ये, पूरे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है।